हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नया क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक ही अभी चल रहा है। पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 देखेंगे। क्वेश्चन में ये जेईई मेन 2024 में आया है, 9 अप्रैल शिफ्ट 1-2 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेट अल्फा और बीटा अल्फा बीटा से बड़ा है विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है मेरे बच्चों। और इसमें कह रहा है पी एन, देखो फिर ये पैटर्न आ रहा है और 3 लगातार कॉन्जिक्यूटिव, यानी आपको मालूम है पी एन एस एन चाहे ए एन की बात करेंगे, ए एन की बात करेंगे। पार्ट 2 में बताया गया है, फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। तो पी एन में क्या होगा, अगर पी एन आपको गिवन है 3 कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार, तो आपको ये बताया गया था कि आपको जो कॉन्सेप्ट है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 11 रूट 3 माइनस 10 रूट 2 और प्लस, तो देखिए कैसे हो, यहीं पर कर दिया जाए 100। पहले थोड़ा सा पीछे आपको थोड़ा जानकारी दे दी जाते हैं, नेक्स्ट पेज में जरा देखेंगे आएंगे। यहां पर क्या बेटा, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है। समझना जरा, अल्फा और बीटा है। और आपसे कहा जा रहा है कि पी एन हमारा दिया अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, तो कोई भी n ले सकते हो। n कोई नेचुरल नंबर है, हम यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, यानी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कोई नेचुरल नंबर है। और आप ये बताइए कि यहां पर इसके फंडा क्या होता है कि जो कोफिशिएंट है स्मॉल ए, p कुछ भी रख दो, जैसे मैंने लिख दिया 17 और फिर प्लस, फिर उसके बाद दूसरा कोफिशिएंट b, उसके बाद p और कितना उससे कम 16, फिर प्लस c और फिर कितना p 15। ये वैल्यू हमेशा 0 होती, कुछ भी रखते रहो, कोई भी n की वैल्यू रखते रहो। और यानी ये कह सकते हो a p n प्लस 2 प्लस का स्मॉल b p n प्लस 1, देखो डिक्रीज हो रहा है, प्लस c और p n इक्वल टू जी। ये वैल्यू हमेशा 0 होती है, आप कुछ भी n रखते रहिए। तो चलिए आइए देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरा समझना हो। देखो बेटा, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले ये मुझे बताइए पी एन आपको गिवन है, और यहां पर जरा देखेंगे 3 आपके कॉन्जिक्यूटिव है 10 11 12। तो मैंने कहा था 3, जो पी के नीचे 3 नंबर अगर दिख रहे हैं तो समझ लो वही न्यूटन्स फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पर क्या है, सबसे बड़ा कौन है, 12 11 10 तक आना है, लेकिन आंसर जो है सब 9 में दिए। कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखो इधर क्या है, देखो सबसे पहले आप लिख दीजिए क्वाड्रेटिक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x और माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहला बड़ा नंबर 12 है, 11 है, 10 है, 12 है, तो बड़े से चालू करेंगे इसका कोएफिशिएंट, और p के नीचे लिखेंगे 12 माइनस रूट 2 कोएफिशिएंट, और इनटू p के नीचे क्या होगा, एक कम करोगे 11 माइनस रूट 3 और p के नीचे एक कम किया 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी वैल्यू हो गई। यानी आप ये ध्यान रखना, 1 ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू आपको याद रखनी। चलिए अब हमें जो ये वैल्यू पूछ रहा है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले p10 का मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 11 रूट 3 p10, दूसरे वाले का भी मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 10 रूट 2 p10, फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे p11 का मल्टीप्लाई प्लस p11 रूट 2 p11, फिर इधर प्लस 10 टाइम्स p11 माइनस 11 p12 सॉरी। यहां पर इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये देखिए जिन जिन के पास 11 है 11 कॉमन आ जाएगा, इसके पास 11 है, इसके पास 11 है, सॉरी इसके पास 11 है, इसके पास 11 है और इसके पास 11, 11 कॉमन लोगे तो इधर हो जाएगा रूट 3 p10 और माइनस सॉरी प्लस रूट 2 p11, और यहां से माइनस p12 और प्लस इधर कितना होगा, इन दोनों से 10 कॉमन आएगा, तो 10 कॉमन आएगा तो p11 और माइनस क्या होगा रूट 2 टाइम्स p10। अब एक काम करो बेटा, ये वैल्यू तो आपकी 0 हो जाएगी। कैसे, आप माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर इधर माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो रूट 3 p10 प्लस हो जाएगा, ये प्लस रूट 2 टाइम्स p11 और माइनस p12, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया। आप देखिए रूट 3 p10 रूट 2 p11
माइनस P12, ये वैल्यू पूरी हमारी 0 के। इस वैल्यू को किसी भी तरीके से P9 के टर्म में बनाना होगा, तो P9 कैसे बनेगा बेटा? 11 10 9, 11 10 9। तो जरा देखें क्या होगा यहां पर, अगर आप 11 रखोगे, मतलब ये समझो P9 के टर्म में कैसे बन रहा है, जरा समझो, इसको जरा समझिए। हमने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक का यूज हमने आपको बताया था। अभी देखिए क्या समझा रहे थे हम आपको, चलिए इसको हटाएंगे तो मिट जाएगा। मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि आपका जो ये फंडा होता है, जिसमें हम कह रहे हैं 1 into Pn+2 और माइनस इसके बाद √2 टाइम्स Pn+1, और यहां पर क्या होगा, ये होगा ना √2 और माइनस √3 टाइम्स Pn इज इक्वल टू 0। हमने आपको ये नहीं कहा कि n कुछ भी रख सकते हो, आपको मालूम है 12 11 10 ये 3 कॉन्जिक्यूटिव है, तो मैंने यहां पर आपसे क्या कहा, आप n इज इक्वल टू एक प्रकार समझो 10 पुट कर दिया, तो ये चीज बन जाएगी। हमने क्या किया, यहां पे 9 बनाने के लिए मैंने क्या किया, जरा देखिएगा बेटा, 11 10 9, तो आपने क्या, 11 कब बनेगा, आपने 7 पुट कर दिया, n की जगह 7 पुट कर दिया। ये फील कर लो, 11 से चालू किया, माइनस √2 टाइम्स P और ये 10 और माइनस √3 टाइम्स P9 इज इक्वल टू 0। तो इतनी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, देख लीजिए यहां पर, तो ये हो जाएगा P11 माइनस √2 टाइम्स P10 इज इक्वल टू √3 टाइम्स P9, ये आपने यहां पर पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 10 और इनटू में क्या है मेरे बच्चों, √3 P9। अब आप देख सकते हो कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, 10 √3 P9, बिल्कुल गजब का ऑप्शन क्लियर हो गया। 1 ऑप्शन हमारा पहले वाला ऑप्शन करेक्ट है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वाड्रेटिक के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जेईई मेन 2024 8 अप्रैल शिफ्ट 1 का। तो चलिए आइए देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और यहां पर लॉग का यूज हो रहा है थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द सम ऑफ, क्वेश्चन पढ़ेंगे द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस हैं आ रहे हैं, मतलब जितने भी रूट्स आ रहे हैं, उन एक्स की जितनी वैल्यूज आ रही है, उन दोनों को ऐड करना है, और वो पक्का लॉग के टर्म में आ रहा होगा, तभी आपका आंसर लॉग आ रहा है। बेटा देखो यहां पर एक चीज ये ध्यान रखना, अगर मैंने कहा 2 की पावर x, इसको क्लियर करिए, अगर 8 है तो अगर आपसे x बोला जाए तो आप आराम से बता सकते हो 2 क्यूब, और यहां पर दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चों अगर 2 की पावर x है और इज इक्वल टू 5x, तब आपने क्या सोचा, क्या इसे 2 की पावर में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है 2 की पावर में। ऐसे केस में हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं, x इज इक्वल टू लॉग, और इसको लिख दोगे लॉग के आगे, और ये बेस 2। ये आपको ध्यान रखना है। आप चाहो तो ऐसे समझ लो कि x a टू दी पावर x इज इक्वल टू b है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, तो ये लिखेंगे log b, और जो ये नीचे नंबर है ये बेस a में रहेगा। ये ध्यान रखिए, जैसे कोई भी लिख देता है 2 की पावर x इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू क्या होगी, log 7 टू द बेस 2। चाहो तो आप log ले सकते हो दोनों तरफ, और बेस 2 करके, तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा। देखो अगर हम यहां पे log लेते हैं तो यहां पर लिखेंगे log, यहां पर a बेस a करके ले रहे हैं, तो log b टू द बेस a, और x आगे आ गया, तो आप अच्छे से जानते हो x log a टू द बेस a इज इक्वल टू log b टू द बेस a। तो यहां से 1 हो गया, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई x, तो यहां से देखो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना, कि अगर हमारा कभी a टू दी पावर x इक्वल टू b है, तो मेरा x क्या होगा, log b टू द बेस a। 3 की पावर x अगर हमारा 5 है, तो x इज इक्वल टू, इसको log के आगे लिखो, और ये जो नंबर है यहां से हटा के नीचे ले आओ, बेस पे आ जाएगा। ठीक, तो चलिए आइए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया 8 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस, और ये होगा 16 टाइम्स 8 की पावर x और प्लस 48। आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए 8 की पावर x को t लेट कर सकते हो, थोड़ा सा t लेट कर सकते हो, नहीं भी लेट करो कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 48, इसके फैक्टर क्या होंगे, डायरेक्ट ट्रिक सीखो। ऐसे दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने में -16 आ जाए, जोड़े मतलब ऐड करने पर -16 आ जाए, और मल्टीप्लाई करे तो 48 आ जाए, तो -12 और -4 ये दो नंबर है। अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 48 आएगा, ऐड करोगे -16 आएगा। तो यहां पर
ये क्या करना है, ये जो आ रहे हैं ऐसे दो पेयर, तो इन दोनों में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, वो टी की वैल्यू हो जाएगी, ट्रिक है डायरेक्ट। और टी का मतलब क्या है, 2 की पावर x, यानी ये ये आपकी 8 की पावर x है, तो 8 की पावर x एक बार 12 होगा और एक बार 8 की पावर x आपका 4 होगा। तो यहां से x, इस वाले कॉन्सेप्ट से आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू log 12 टू द बेस 8, और यहां से x इज इक्वल टू log 4 टू द बेस 8। अब क्या कह रहा है कि जितने भी सॉल्यूशन आ रहे हैं, हमारे दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, उन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम करोगे तो सम यहां पर क्या हो जाएगा, log 12 टू द बेस 8 प्लस log 4 टू द बेस 8। तो यहां पे लिख सकते हो log 12 इंटू 4 टू द बेस 8। क्यों? क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए, log m प्लस का log n क्या होता है बेटा, log m इंटू n होता है बेटा। तो इसको लिख सकते हैं log 48 बेस 8, जिसे हम लिख सकते हैं log, यहां पे लिख सकते हो 8 इंटू 6 बेस 8। ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि यहां पर आंसर सिंगल लॉग में नहीं आ रहा है, 1 प्लस समथिंग आ रहा, तो बन जाएगा कैसे, इसको फिर से ऐसे तोड़ दो, m इंटू n का यानी log m प्लस log n, 8 बेस 8 प्लस log 6 बेस 8, और यहां से आप जानते हो ये आपका log a टू द बेस a, अगर ये दोनों इक्वल है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो गया 1, और ये log 6 टू द बेस 8। इस तरीके से मेरे बच्चों, अगर आपको क्लियर हुआ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के वीडियो में नहीं, थैंक यू।